और कुछ का मत ये था कि हमें जो प्रचलित व्यवस्थाएं हैं उनको और सुव्यवस्थित कराने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और स्लेट ना हो ये जरूरी नहीं है। तो इसको हम लोगों ने परीक्षण उपरांत इसका जो भी शासन स्तर पर निर्णय होगा वो बाद में बताया जाएगा, लेकिन स्लेट प्रारंभ हो ये अधिकांश कुलपतियों का अभिमत था। हम लोगों ने एक कॉमन मिनिमम कैरिकुलम लागू करने का निर्णय लिया है। समान पाठ्यक्रम हो, लेकिन समान पाठ्यक्रम में 5%, 10%, 15%, क्या प्रतिशत हो सकता है, कुछ कॉमन कोर्स की चीजें भी हो जिससे सारे विद्यार्थी एक सी बातों को कुछ बातों को जरूर पढ़ें। हमने विश्वविद्यालयों में जो श्रेणी 3 के कर्मचारियों की भर्ती के संदर्भ में कुलपतिगण का एक मंतव्य था कि जो हम क्लास 1 अफसर से भी ज़्यादा सैलरी पाने वाले प्रोफेसर का चयन कर सकते हैं तो तृतीय श्रेणी कर्मचारी का क्यों नहीं कर सकते। इस पर शासन सहृदयतापूर्वक विचार करेगा। शिक्षकों की आयु 65 वर्ष, स्वैच्छिक वीआरएस और प्रश्न पत्रों पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सम्मिलित हों। अभी तक केवल डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं जिससे मूल्यांकन में कठिनाई होती है। ये तमाम आईआईटी वगैरह में तमाम व्यवस्थाएं हैं डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, तो हम उस पैटर्न पे चल सकते हैं क्या? कुछ प्रतिशत 2018 से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे होगा और बाकी पुरानी परंपरागत से जो चल रहे हैं उस पर होगा। इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग ला रहे हैं और साथ में शिक्षकों का डाटाबेस आधार सहित रखा जाएगा जिसमें शिक्षकों का पब्लिकेशन, शिक्षकों का कार्य, शोध कार्य, उनके विभिन्न प्रकार की अन्य गतिविधियां, उनकी नियुक्ति का समय, उनका प्रमोशन का समय, सबका उसमें एक डाटाबेस उनका हम विवरण रखेंगे, आधार सहित रखेंगे। और सभी शोध पत्रों को शोध गंगा के पोर्टल पे, यानी शोध गंगा के पोर्टल पे रखने की बात कि कोई भी शोध पत्र चाहे तो उससे उसको देख सकता है कि कहाँ पे किस यूनिवर्सिटी में कितने शोध पत्रों का प्रकाशन हुआ। ई यूनिवर्सिटी के नाम से एक पोर्टल तैयार करने पर आज काफ़ी चर्चा हुई है। ई पोर्टल, ई यूनिवर्सिटी के नाम से जो पोर्टल तैयार करने की कल्पना है उसमें विभिन्न पूरे देश की विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ की गतिविधियों को उस ई यूनिवर्सिटी पोर्टल पे रखने की बात कुलपति ने इसको, इस प्रस्ताव को रखा था और उन्हीं को नामित किया गया। कौशल विकास के बारे में भी एक विचार आए और हमारे माननीय मंत्री महोदय ने भी कुछ अमूल्य विचार दिए थे। जैसे उसमें